खबर इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर 3 बड़े देशों पर हमले किए गए, लेकिन टारगेट था अमेरिकी एयरबेस। अमेरिकी एयरबेसेस को यहां पर टारगेट किया गया, जहां पर तमाम फाइटर जेट्स अमेरिका के रखे हुए, अमेरिकी सेना उनको ऑपरेट करती है। अमेरिकी सेनाएं वहां पर मौजूद थी और वहीं से हमने लगातार कोशिश यहां पर थी कि ईरान को घेरा जा सके और इन तमाम एयरबेस को अब टारगेट कर दिया गया है। यानी कि एक बड़ी चेतावनी, एक बड़ा संदेश इसने अमेरिका को सीधे सीधे यहां पर ईरान ने दिया है कि अगर शुरू तुमने किया तो खत्म हम ही करेंगे। और यही आगे होता हुआ यहां पर दिख भी रहा है। लेकिन देखिए, अमेरिका अभी झुकने वाला नहीं है। अमेरिका अब इस हमले को किस तरीके से लेता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अमेरिका का जो भी रिएक्शन होगा, जिसके पास वर्ल्ड की सबसे मजबूत आर्मी है, वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, इजरायल को क्या रणनीति बताएगा, इन तमाम देशों को क्या वो अपने साथ लेगा। क्योंकि अब उसके पास ये कहने के लिए है कि देखिए, जमीन आपकी थी, भले ही सेना हमारी रही हो, तो आपको भी साथ आना होगा। ये तमाम देश हो सकता है आने वाले वक्त में ईरान के खिलाफ हो जाए, लेकिन होंगे नहीं होंगे, आगे की रणनीति कैसे काम करेगी, ईरान को किसने बैकिंग दी, क्या रूस में जो बातचीत यहां पर विदेश मंत्री की ईरान के हुई थी, वहां जाकर क्या बातचीत हुई, क्या इसी हमले को लेकर रणनीति तैयार हुई थी, या फिर हथियारों की सप्लाई हुई। ये जो प्लान था, ये कब प्लान बनाया गया, जब विदेश मंत्री रूस गए उससे पहले बनाया गया या फिर उसके बाद बनाया गया, कैसे इसकी प्लानिंग यहां पर की गई। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर है। इराक, जॉर्डन, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, ये ऐसे देश है जहां पर इस वक्त अमेरिकी सेना लगातार मुस्तैद है, अमेरिकी एयरबेस यहां पर है, यानी कि यहां से आसानी से ईरान को घेरा जा सकता है। और इनकी जो लोकेशन आप देखिए इस तरीके की बनी हुई है कि ये चारों तरफ से ईरान को घेरते हैं। और यही कारण है कि ईरान के लिए एक मुश्किल स्थिति तो है, लेकिन ईरान ने यह भी दिखा दिया कि हम हारने वाले नहीं हैं। लगातार रिफत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, अब क्या लगता है, क्या रिएक्शन अब होगा अमेरिका का, क्योंकि मात्र एक देश ने कतर पे सिर्फ नहीं किया, कुवैत पर भी किया हमला, इराक पर भी किया, अब इराक, कुवैत भी इसको किस तरीके से लेंगे, और इसके अलावा अमेरिका कैसे इस पर रिएक्ट करेगा। देखिए, ऐसा लगता है जिस तरीके से उनकी बेसिस यहाँ पे हैं, और ऐसा पहले ही समझा जाता था कि अगर उन्होंने ईरान पे अटैक किया तो शायद उनकी जितनी भी मिडल ईस्ट में एयर बेसिस हैं उन पे हमला किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि चाहे इराक हो, चाहे कतर हो, यानी दोहा हो, तो वहाँ पे अटैक हुआ है। और भी जहाँ जहाँ पे फिर आर्मी बेसिस होंगी, मिलिट्री बेसिस, एयर जो है एयर ऑपरेशंस के लिए, वहाँ पे अटैक हो सकते हैं। और पहले ही इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या कोई नुकसान हुआ है, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, क्या उनको कोई नुकसान हुआ है, अभी इस की डिटेल नहीं आई है। किस तरीके का डैमेज हुआ है, क्या किसी एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स या रॉकेट्स को रोका है, धमाके हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ज़ोरदार हमला हुआ है। तो फ़िलहाल पूरे इसराइल में अब मज़ीद अलर्ट हो सकता है। हालांकि यहाँ पे लोग भी पहले से ही अलर्ट हैं और इसराइल की तरफ से भी लगातार ईरान पे अटैक किए जा रहे हैं। और ईरान भी है। ईरान ने जता दिया है और बता दिया है अमेरिका को कि वो पीछे नहीं हटेगा। और देखिए, अच्छे से जानता है ईरान इजराइल पर अभी इस वक्त हमला करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी इसकी सीधी सीधी लड़ाई एक तरीके से अमेरिका के साथ ही यहाँ पर होती हुई चल रही है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देखिए, कतर पर हमले के बारे में ईरान की मीडिया में ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, यानी कि ईरान की मीडिया भी इस बात को, इस हमले को यहाँ पर पुख्ता कर रही है। ईरान ने हमले को यहाँ पर सही करारा है और कतर पर हमले के बारे में ईरान की मीडिया में भी बताया जा रहा है। लगातार ईरान के हमले को गुड न्यूज ऑफ विक्ट्री का नाम दिया गया है वहां की मीडिया ने। और कतर पर हमले के बारे में ईरान की मीडिया में लगातार इस बात का ऐलान हो रहा है कि तमाम अमेरिकी एयरबेसेस को यहाँ पर खत्म किया जा रहा है। रिफत, देखिए, अब खुलेआम एक तरीके से ईरान का ये सीधे सीधे संदेश है अमेरिका को, वो चुनौती दे रहा है अमेरिका को कि देखो, हमने तुम्हारे एयरबेसेस खत्म किए, शुरू तुमने ही किया था। ये बड़ा संदेश है। और देखिए, जानता है अच्छी से अमेरिका की ईरान सीधे अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए पहले उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि वो तमाम एयरबेसेस जो आसपास है उनको खत्म करे। देखिए, न सिर्फ अब इसराइल पे, बल्कि जिस तरीके से आपने कहा अब एयर बेसिस पे हमला हो रहा है जो यूएस की एयर बेसिस है, उसका मतलब है कि ईरान बिल्कुल तैयार है हर किसी चुनौती का मुकाबला करने के लिए। क्योंकि ईरान को मालूम है कि जब वो एयर बेसिस पे अटैक करेंगे तो उसके बाद यूएस की भी रिएक्शन होगी। अब यूएस की क्या रिएक्शन होगी, क्योंकि यूएस के पास भी ताकत है। यूएस के पास ये ताकत थी कि वो अपने एयरक्राफ्ट्स वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे BGU-57 जो है वो बॉम्ब्स वो गिरा दिए, यानी बंकर बस्टर जिनको कहते हैं, यानी वो क्षमता रखते हैं तकरीबन 61 मीटर पेनिट्रेट करने की किसी भी पहाड़ में, किसी भी जगह पर। लेकिन जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था फोर्डो में, उसकी डेप्थ जो है वो 80 से
80 से 110 मीटर की थी और उसका मतलब है कि कई बॉम्ब लगाए गए होंगे, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार थे और उन्होंने शायद अपना जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको शिफ्ट किया था किसी और जगह पे। तो अब ऐसा लगता है कि एक तरफ से इसराइल की तरफ से अटैक्स जारी रहेंगे जिस तरीके से साफ तौर से यहाँ की गवर्नमेंट ने कहा है, और दूसरी तरफ से अब अगर यूएस डायरेक्टली इसराइल से अब अटैक करेगा, क्योंकि यूएस ने सीधे कहा कि जो उन्होंने अटैक किया था, जो उनके एयरक्राफ्ट चले थे, उन्होंने डायरेक्ट ये जो है ऑपरेट किया था यूएस से, यानी यूएस से ही वो आए थे और यूएस ही वो अपने वापस चले गए। उसका मतलब है कि वो कहीं पे रुके नहीं थे, उन्होंने किसी जगह पे स्टॉप नहीं किया था जिस तरीके से उन्होंने बताया। तो ऐसे में अब ये है कि यूएस शायद अब रिएक्ट कर सकता है किस तरीके से, क्या इन्हीं एयर बेसिस को अब इस्तेमाल करके अब फिर से वो ईरान पे अटैक करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात सच है कि नहीं होगा अमेरिका का एयरबेसेस को दोबारा से ऑपरेट कर पाना, क्योंकि कुछ ना कुछ नुकसान तो यहाँ पर हुआ ही होगा। और ईरान के पास भी ऐसा नहीं है कि उसके हथियार कम है या मिसाइलें इतनी नाकाम है वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी मिसाइलें और हाई रेंज की मिसाइलें उसके पास पहले ही है। फतह जैसी मिसाइलें उसके पास है, 1400 किलोमीटर की उनकी रेंज है, तो उसके लिए आसान है इन एयरबेसेस को खत्म करना। और एक बड़ी चुनौती अब वो अमेरिका के लिए बन चुका है। अब क्या लग रहा है अमेरिका का रिटेलिएशन अब कैसा होने वाला है? आज बहुत खूंखार अवतार में अमेरिका अब सामने आएगा दुनिया के सामने। देखिए, आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं वो वहाँ पे काम करेंगे और जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, क्योंकि ईरान के पास एक रेंज है मिसाइल्स का। शॉर्ट रेंज के मिसाइल उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, लॉन्ग रेंज के भी हो सकता है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा होंगे, हो सकता है उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसराइल को सरप्राइज़ किया, क्योंकि इसराइल को नहीं लग रहा था कि इस तरीके का डैमेज यहाँ पे वो कर सकते हैं। यानी उनको ऐसा नहीं लगता था कि ईरान की तरफ से जो कुछ किया गया वो ईरान की क्षमता थी, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से चौंका दिया सबको बैलिस्टिक मिसाइल लगा लगा के, और यहाँ का आयरन डोम हो या थार्ड सिस्टम हो उसको इवेड करके वो मिसाइल्स हिट करते हैं कहीं पर भी। यानी अगर 50 मिसाइल्स लगाते हैं। जी रिफत, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है, हम तक लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें देखिए बेहद डराने वाली ईरान से, जहां पर ईरान ने 6 मिसाइलें दाग दी हैं दोहा में, और ऐसे में बड़ा नुकसान वहां पर होने की आशंका है, क्योंकि यहां पर अमेरिकी एयरबेस थे और ईरान इसकी तैयारी तब से कर रहा था जब कल अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और ऐसे देखिए, जब अमेरिका ने यह हमला किया था तो अमेरिका ने सिर्फ कहा था कि अभी तो ये चेतावनी है, अभी उसके पास वक्त है, वो रुक सकता है अगर वो चाहे, लेकिन ईरान ने साफ जाहिर कर दिया था कि अगर इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका की ओर से की गई है तो खत्म उसको ईरान ही करेगा। और देखिए, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है, और चौंकाया क्यों ना, क्योंकि ईरान ने अभी तक इतनी बड़ी जंग कभी लड़ी नहीं। और सबसे पहली बात, इजराइल के हथियार सबने देखे, इजराइल के पास क्या क्या हथियार हैं, वो गाजा में जो उसने इस्तेमाल किए वो सबने देखे, लेबनान में जो इस्तेमाल उसकी ओर से स्ट्रैटेजी, उसकी रणनीति भी और उसके हथियार भी, दोनों सबको पता है। अमेरिका के पास भी जो हथियार है वो लगातार रूस को देता, यूक्रेन को देता आया है, रूस के खिलाफ इजराइल को उसने बांटे हैं। तो अमेरिका और इजराइल के हथियार पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन ईरान अभी तक उसने तमाम हथियारों को छिपा कर रखा था। वो जानता था कि जब सही समय आएगा तभी वो उनको बाहर निकालेगा, और यही वजह है कि अब इजराइल भी हैरान है, अमेरिका भी हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान के पास इतनी ताकतवर मिसाइलें आखिर आ कहां से रही हैं, क्योंकि अभी तक दुनिया ने इन तमाम मिसाइलों को नहीं देखा था। ये खतरनाक मिसाइलें हैं, हाई रेंज मिसाइलें हैं, जिनसे बड़ी तबाही और काफी लंबी तबाही यहां पर हो सकती है, यानी कि दूसरे देश पर जाकर भी आसानी से आक्रमण यहां पर कर सकते